आखिर उस विषय पे कब बोलेगा देश का प्रधानमंत्री? नहीं, कब बोलेंगे देश के गृह मंत्री? मैं ये कह रहा हूं कि देखिए, राजनीति से नहीं करिए, आपको राजनीति करनी है, आप करिए। किस विषय पे राजनीति सर? नहीं, आप प्रधानमंत्री को, प्रधानमंत्री देश की कुर्सी है, कांग्रेस की कुर्सी है, सपा की कुर्सी है, भाजपा की कुर्सी है। मैं प्रधानमंत्री 13 करोड़ इन्वेस्टर नहीं सर, सुन लीजिए, अगर आपने ये कहा कि राजनीतिक भाषा है तो 13 करोड़ इन्वेस्टर इस देश में कांग्रेसी है क्या जो उनकी मदद नहीं कर रहे? बसपाई है क्या जो उनकी मदद नहीं कर रहे? एमएमआई है क्या? या देश में बाहरी लोग हैं क्या जो उनकी मदद नहीं कर रहे? आईडी दिया हमने इसी जगह की ना, इसी हिंदुस्तान का आईडी दिया। वेरिफिकेशन करने का अधिकार आपको है ना? नहीं, आप एक तरफ घोषणा कर रहे हो कि 9 महीने में पैसे मिलेंगे। 9 महीने के पैसे कभी सतीश जी खुद कह रहे हैं उसमें कितने सारे समस्याएं हैं। वो किस चीज की समस्या? ये काम तो सहारा प्रबंधन को, किस चीज की समस्या? सरकार को एंट्री क्यों होना चाहिए था? आपको पैसा नहीं देना था तो आप जिम्मेदारी क्यों ले लिए? सरकार को नहीं आना चाहिए था ना भाई, इस मामले को हम निपट लेते। मैंने आपसे एक मंच पे कहा तो आपने कहा कि देखिए भाषा का प्रयोग नहीं करिए। अरे भाई, सरकार आई, हम तो संवैधानिक लोग तरीके से जा रहे हैं ना आपसे मांगने। अगर आप कह रहे और चूंकि संवैधानिक कुर्सी पे आप बैठे हो, कुर्सी पे तो संवैधानिक रूप से बैठे हो ना, इसीलिए बैठे हो कि जब कोई पीड़ित, शोषित, वंचित के ऊपर अत्याचार हो उसके खिलाफ एक्शन लोगे। इसीलिए आप उसके आइडेंटिटी पर मत बोलिए, उनके आइडेंटिटी पर मत बोलिए कि गुजराती हैं तो ये है वो। अरे भाई, मैं यूपी वाला हूँ, वो गुजराती और दोनों गुजरातियों ने कमाल किया। क्या दिक्कत है? इस देश में एक कल्चर पैदा कर दिया है कि जितने भ्रष्टाचारी हैं उन सभी लोगों को संरक्षण दे करके उन कहीं ना कहीं उन लोगों को पनपने का मौका दे दिया है। और आज सारे लोग कहीं ना कहीं अपनी पीड़ित, बताइए, जिस आदर्श की बात करते हुए हैं उसी में वर्तमान आदर्श पल्स और सहारा के मैटर में उसी में से एक कंपनी में सहायक और भूमिका के रूप में कैबिनेट मंत्री हैं केंद्र गवर्नमेंट के। उनके खिलाफ एफआईआर लॉन्च है, राजस्थान सरकार ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करी थी। उसके बाद भी उन निवेशकों का पैसा नहीं है क्योंकि उनके संरक्षण उनको मिला है। अभी आपको बताया कि बड़े बड़े नेताओं का पैसा हुआ है। अगर हम इसी मंचों पे खुलासा कर दे तो सुबह जाते ही हम लोगों की हत्या हो जाए, आपके यहां से निकलते ही हत्या हो जाए। ऐसे पैसे रखने वाले लोगों को आप संरक्षण दे रहे हैं और उनका भुगतान नहीं कर रहे हैं। ये बातें हमने क्यों कहा कि हम कोर्ट में जाके बताएंगे? क्योंकि हमारे लिए कोर्ट मुनीब साबित हो रही है ना कि हम चलेंगे वहां रखेंगे तो वहां मुझे इस बात की गारंटी होगी कि केंद्र वहां का सुप्रीम कोर्ट है जो हमारी रक्षा करेगा। हम उनके खुलासे करने जा रहे हैं। हमारा पैसा उनको बांट रहे हो जिन लोगों को पैसे के लिए तुमने ये कहा मंच से, हमारी कैबिनेट टीम के सामने कहा, बीएल वर्मा ने स्पष्ट रूप से हमारी कमेटी के सामने कहा कि हमारे पास ऐसे लोग अरबपति और करोड़पति आ रहे हैं कि इस पैसे को दे दिया जाए। लेकिन धैर्य रखिए, गरीब निवेशकों को ही पैसा मिलेगा, छोटे छोटे निवेशकों को ही पैसा मिलेगा। उनका लेटर तक हमारे पास है जो उन्होंने हमको लिख के दिया। अब ऐसी परिस्थिति में उस पैसे को आज तक ना बांट पाना मतलब क्या? नहीं, ये बात तो आपकी मांग बिल्कुल जायज है और आपकी पीड़ा भी जायज है और आप का गुस्सा भी बिल्कुल जायज है। हाँ, थोड़ा सा बस ये है कि गुस्से में थोड़ा सा नियंत्रण के साथ बोलना बोले ठीक है, इतना ही जानते हैं। नहीं, वो इसमें कोई, मैं जानता हूं कि आपका कोई इल्मिल नहीं है, कोई भाई देश के प्रधानमंत्री है, आपने उसका किसी का नहीं है। देखिए, वर्तमान में जो सरकार है तो मैं मानता हूँ, किया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, मैं मानता हूँ। मैं आपकी आशुतोष सर, मैं आपकी नाराजगी समझ। पीड़ा इतनी है कि हमने अपने आंखों के सामने मौत देखी है। हमने अपने आंखों के सामने लोगों को मारते, लड़ते, झगड़ते देखा है। सहारा के एजेंटों को, लोगों को गरियाते देखा है। उनकी मदद 2 बजे रात को करते देखा है। आंदोलन आज खड़ा ना होता, ना जाने कितने एजेंट इस दुनिया से को छोड़ के चले गए होते हैं। उनकी उम्मीद है आज कि ये लड़ रहे हैं तो हमारी जान बची है, हमारी सांस बची है। और उस सांस को बचाने के लिए लाख कोई प्रयोग करता हुआ देश की प्रधानमंत्री ही नहीं, देश की जुडिशरी भी मुझे फांसी के फंदे पे चढ़ाने के लिए तैयार हो जाए तो मैं तैयार हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर मेरे इसी फांसी के फंदे पे चढ़ने के कारण किसी 10 करोड़ लोगों को लाभ मिल जाए और 12 लाख कार्यकर्ताओं को उनका पैसा, उनका सम्मान वापस हो जाए तो ये आंदोलन उसी के लिए तो बना है, इसी के लिए बना भाई। महज हंगामा खड़ा करने के लिए आंदोलन करना खड़ा नहीं था हमारा। हमने जब लड़ाई लड़ी तो सरकारों तक ये बात पहुंचाई। अभी आपने कहा कि आप सब ये घोषणा करिए कि अन्य कंपनियों को भी आप
को इसमें जोड़ेंगे। इस संगठन का नाम संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा है। बहुत वेरी गुड। इस संगठन ने पहले इस संगठन का नाम ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा था, लेकिन इसको संयुक्त रूप इस नाते दिया गया कि संयुक्त शब्द जोड़ा गया कि वो सभी लोग जो विभिन्न संगठनों में घूम करके एक मोर्चे पे खड़े नहीं हो पाते हैं, उन लोगों को एक बैनर दिया जाए, एक मंच दिया जाए, उस मंच के माध्यम से आपको लोगों की मदद एक साथ सारे 42 करोड़ इन्वेस्टरों को साथ रखा जाए, उन सबको बुलाया जाए, सबको रखा जाए। कई बार हम सभी लोगों ने बड़ी कोशिशें करी, लेकिन चूंकि संगठनात्मक नेतृत्व में अहंकार की भूमिका और पर्सनल ईगो, जैसे इस आंदोलन का जो गठन हुआ ना, वो देश के 13 करोड़ निवेशकों के सम्मान भुगतान के लिए और 12 करोड़ निवेशकों 12 लाख कार्यकर्ताओं के सम्मान के लिए है, क्योंकि उनका सम्मान जा रहा है। इसमें अभय देओ को नेता बनने की जरूरत नहीं है या नेता शो करने की जरूरत नहीं है। इस समय टीम यूनिट को साथ, कुछ हमारा अहंकार और कुछ हमारा ईगो भी कहीं हर्ट होता हो तो उसको एक समय साइडलाइन करो ना भाई। बात तो तुम्हारे 3 करोड़ रुपए का है यार, बात तुम्हारे 3 करोड़ रुपए का है और तुम 3 करोड़ के पीछे 13 करोड़ लोगों को नुकसान करोगे। 3 करोड़ रुपए, सोचो कि मुझे 3 करोड़ रुपए मिलेगा, अगर ये लड़ाई बीच में रुक जाएगी तो ना सिर्फ तुम्हारा 3 करोड़ रुपए डूबेगा, बल्कि 30 करोड़ रुपए की जो तुम्हारी लाइबिलिटी है, उस लाइबिलिटी के पीछे तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के लोगों का अहित हो सकता है। ये सोचो, जरूरी ये नहीं सोचो कि मैं एकम अहम द्वितीयो नास्ति, इस भावना में नहीं काम करना चाहिए, तभी संगठन भी कर रहा। अच्छा, आप पीआईएल के बारे में क्या आप लोग क्या बात करना चाहते हैं? देखिए, हम लोग तो आपको बहुत साधुवाद देने आए और अपनी बात, अपनी पीड़ा रखने आए क्यूआईब चैनल पे, क्योंकि क्यूआईब चैनल से जब हमने पहली बार अपने निवेदन किए थे तो उन्होंने संकल्प लिया कि इस लड़ाई को थामा है तो विजय लक्ष्य की तरफ लेकर के ही दम लूंगा, तमाम परिस्थितियां निर्मित हो। हालांकि जब आपने शुरुआत किया तो लोगों को एक बड़ी उम्मीद के रूप में दिखा कि अब मेरी मदद करने के लिए प्रबुद्धशाली वर्ग के पत्रकारों की एक टीम खड़ी होने लगी। आप सभी निवेशकों का और जो दर्शक हैं वो इस तरह से जुड़ते रहिए। आपका सहयोग 2-3 तरीके से हो सकता है। एक तो जो हमारे वीडियोस हैं उसको आप जितना आप शेयर करेंगे, जितने लोगों तक पहुंचाएंगे, उतने लोगों तक आपकी बात पहुंचेगी और सरकार तक पहुंचानी है आपको ये वीडियो। तो जो बीजेपी के समर्थक हैं, जो कांग्रेस के समर्थक हैं, जो अन्य पार्टी के समर्थक हैं, सभी समर्थक पॉलिटिकल ग्रुप में, चूंकि आप वॉरियर हैं, गांव में हैं, शहर में हैं, हर जगह हैं, ऑन ग्राउंड जीरो पर आप ही हैं। आप अगर इसको शेयर करेंगे, एक व्यक्ति अगर 5 शेयर करता है, फिर वो 5 करता है, तो इस तरीके से लाखों में आप पहुंच सकते हैं और ये आवाज फिर सरकार पर एक दबाव के रूप में बनेगी, कंपनी के ऊपर भी दबाव बनेगी और आपका शायद निश्चित रूप से आपका भुगतान होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे स्टूडियो आने के लिए, और हम आभारी हैं कि आप हमारे मेहमान भी हैं, अतिथि भी हैं, इसलिए भी हमने आपका स्वागत करना चाहिए, तो हमने स्वागत किया। बहुत बहुत आभार आज लाइव जुड़ने